हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका एक और धमाकेदार एपिसोड में यहाँ इंग्लिश शिक्षा विकास माइंडसेट पर। मैं हूँ लीसा और आज एनर्जी नेक्स्ट लेवल होनी चाहिए क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसा है जो हम सब की लाइफ में आग लगा देता है, लिटरली। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम टोनी और लीसा आग लगाने की बात कर रही है, बट लॉजिकली स्पीकिंग आज हम उस आग को बुझाने की बात करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी कॉम्प्लेक्स इमोशन टुडे। अरे टोनी, तुम हमेशा इतने सीरियस क्यों रहते हो? थोड़ा चिल करो। बट यस गाइज, आज हम बात करने वाले हैं उस फीलिंग के बारे में जो तब आती है जब आप इंस्टाग्राम खोलते हैं और आपके दोस्त थाईलैंड या मालदीव्स में चिल कर रहे होते हैं और आप यहाँ ट्रैफिक में फंसे होते हैं। लीसा, दैट इज अ वेरी स्पेसिफिक एग्जाम्पल बट एक्यूरेट। आज का हमारा टॉपिक है जेलसी और कंपैरिजन। सोशल मीडिया के ज़माने में ये एक एपिडेमिक बन चुका है। डेटा शोज दैट हेवी सोशल मीडिया यूजर्स आर 3 times more likely to feel depressed due to social comparison. ओ माई गॉड, 3 times? दैट इज शॉकिंग। पर टोनी, सच बताऊं, जब मैं सुबह उठकर फ़ोन चेक करती हूँ और देखती हूँ कि मेरी फ्रेंड नेहा ने नई गाड़ी ली है तो एक सेकंड के लिए दिल में कुछ कुछ होता है, बुरा लगता है यार। क्या मैं गलत हूँ? नॉट एट ऑल लीसा, इट इज़ बायोलॉजिकली नॉर्मल। पर हमें सीखना है कि इस इमोशन को इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करें और अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बनाएं। अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं एक प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी बजाना ना भूलें, क्योंकि इंग्लिश शिक्षा विकास माइंडसेट पर हम सिर्फ इंग्लिश नहीं सिखाते, हम लाइफ सिखाते हैं। बिल्कुल सही कहा टोनी। तो चलो शुरू करते हैं ये जलन का पोस्टमार्टम। लेट अस डाइव इन लीसा। सबसे पहले हमें डिफाइन करना होगा कि जेलसी एक्चुअली है क्या। टेक्निकली, जेलसी इज द फियर ऑफ लूजिंग समथिंग यू हैव टू समवन एल्स, व्हाइल एनवी इज वांटिंग व्हाट समवन एल्स हैज। वेट टोनी, थोड़ा इजी कर दो हमारे व्यूअर्स के लिए। ये टेक्निकल भाषा सर के ऊपर से जा रही है। ओके, लेट मी सिंप्लीफाई। सिंपल शब्दों में, जेलसी तब होती है जब आपको डर लगता है कि कोई और आपकी जगह ले लेगा। लेकिन आजकल हम जेलसी शब्द का यूज तब करते हैं जब हम किसी और की सक्सेस देखकर अपसेट होते हैं। इट रिप्रेजेंट्स अ मिक्स ऑफ इनसिक्योरिटी एंड डिजायर। हाँ, अब समझ आया। मतलब जब मैं देखती हूँ कि किसी के पास आईफोन 15 प्रो मैक्स है और मेरे पास पुराना फोन है, तो वो जो फीलिंग होती है उसे हम जेलसी या एनवी कहते हैं, राइट? एग्जैक्टली और इंग्लिश में इसके लिए हम कुछ स्पेसिफिक फ्रेजेस यूज करते हैं। चलो पहला सेगमेंट शुरू करते हैं जहां हम वोकैबुलरी और इमोशंस को कनेक्ट करेंगे। लेट्स गो गाइज। ध्यान से सुनना क्योंकि ये वर्ड्स आपकी वोकैबुलरी को अपडेट कर देंगे, जैसे आपका फोन अपडेट होता है। सो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। हरा राक्षस? ये क्या है टोनी? कोई हॉरर मूवी की स्क्रिप्ट है क्या? नहीं लीसा, शेक्सपियर ने जेलसी को ग्रीन आइड मॉन्स्टर कहा था क्योंकि ये इंसान को अंदर से खा जाता है। जब आप किसी से जलते हैं तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। ओह वाओ, कितना ड्रामेटिक है, बट ट्रू है दोस्तों। अगर आपको इंग्लिश में कहना है कि मुझे जलन हो रही है, तो आप कह सकते हैं आई एम फीलिंग अ बिट एनवियस। ये सुनने में आई एम जेलस से ज्यादा स्मार्ट लगता है। करेक्ट, लेट अस ब्रेक डाउन द यूसेज हियर। ओके गाइज, टोनी अब आपको टेक्निकल यूसेज बताएगा, नोट कर लो। द फ्रेज इज टू बी एनवियस ऑफ समवन। इसका मतलब है किसी से ईर्ष्या या जलन रखना। हिंदी में हम कहते हैं मैं उससे जलता हूँ। इंग्लिश में आप कहेंगे आई एम एनवियस ऑफ हिज सक्सेस। ध्यान रही, जेलसी थोड़ी नेगेटिव साउंड करती है, एनवी थोड़ा सॉफ्ट वर्ड है। टोनी, तुम्हें याद है जब बचपन में हम कंपेयर करते थे? आई रिमेंबर एक बार मेरे क्लास में एक लड़के के पास इम्पोर्टेड ज्योमेट्री बॉक्स था जिसमें कैलकुलेटर और बटन्स थे। ओ यस, वो मैग्नेटिक वाले बॉक्सेस जिसमें बटन्स दबाने से ड्रॉर्स खुलते थे। मुझे याद है मेरे पास नॉर्मल वाला था और मुझे इतना गुस्सा आता था कि भगवान ने मुझे ये क्यों नहीं दिया। सी, दैट इज द रूट कॉज, कंपैरिजन। बचपन में ज्योमेट्री बॉक्स था, बड़े होकर गाड़ी और सैलरी हो गई है। ऑब्जेक्ट्स बदल गए हैं बट इमोशन वही है। सही पकड़े हैं टोनी। दोस्तों, हमें लगता है कि हम बड़े हो गए हैं, पर सच ये है कि हमारे खिलौने महंगे हो गए हैं और हमारी जलन भी महंगी हो गई है। That brings us to our next major phrase, keeping up with the Joneses. जोन्सेस? ये कौन है टोनी? तुम्हारे रिश्तेदार हैं क्या? नहीं लीसा, दिस इज अ क्लासिक इडियम। कीपिंग अप विद द जोन्सेस का मतलब है अपने पड़ोसियों या दोस्तों जैसा दिखने के लिए पैसे खर्च करना ताकि आप उनसे कम न लगें। बेसिकली सोशल स्टेटस मेंटेन करने की दौड़। ओ अच्छा, जैसे अगर पड़ोसी ने बड़ी टीवी ली है तो हमें भी लेनी पड़ेगी, चाहे ईएमआई पर ही क्यों ना हो। वाओ, ये तो हर इंडियन घर की कहानी है दोस्तों। इस फ्रेज को लिख लो, ये बहुत काम आएगा। सो द फ्रेज इज कीपिंग अप विद द जोन्सेस। हिंदी में समझाती हूँ। इसका मतलब है दिखावा करना या दूसरों की बराबरी करने की कोशिश करना। एग्जाम्पल सेंटेंस सुनो, आई एम टायर्ड ऑफ कीपिंग अप विद द जोन्सेस। मतलब मैं दूसरों की बराबरी करते करते थक गई हूँ। वेरी गुड एक्सप्लेनेशन लीसा। अब थोड़ा डीप जाते हैं लॉजिक की तरफ। वाई इज कंपैरिजन कॉल्ड अ ट्रैप? मैं इसे ट्रैप या जाल क्यों कहता हूँ?
क्योंकि इससे निकलना मुश्किल है टोनी। एक बार इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करना शुरू किया तो 2 घंटे कहाँ गए पता ही नहीं चलता। दैट इज डिस्ट्रैक्शन लीसा। कंपैरिजन ट्रैप वो है जहां फिनिश लाइन हमेशा आगे बढ़ती रहती है। आज आप खुश हैं कि आपकी सैलरी 50,000 है, कल आप देखेंगे कि आपके दोस्त की सैलरी 1 लाख है, तो आप दुखी हो जाएंगे। जब आप 1 लाख पे पहुंचेंगे तो कोई और 5 लाख कमा रहा होगा। यू कैन नेवर विन। लॉजिकल ये है कि आप इस गेम को खेलिए ही मत। यार टोनी, तुम्हारी बातें कड़वी होती हैं पर सच्ची होती हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम ब्यूटी फिल्टर्स यूज करते हैं। पहले हमें लगता है हम अच्छे दिख रहे हैं, फिर किसी इन्फ्लुएंसर की स्किन देखते हैं जो प्लास्टिक जैसी स्मूथ होती है और हमें अपना चेहरा बुरा लगने लगता है, जबकि वो सब एडिटिंग है। प्रिसाइसली। सोशल मीडिया इज अ हाईलाइट रील। हम अपनी बिहाइंड द सीन्स को दूसरों की हाईलाइट रील से कंपेयर कर रहे हैं। ये डेटा कंपैरिजन ही फ्लॉड है। दोस्तों, टोनी कहना चाहता है कि इंस्टाग्राम पर लोग सिर्फ अपने बेस्ट मोमेंट्स डालते हैं। जब वो रो रहे होते हैं या उनका ब्रेकअप होता है या जॉब जाती है, वो कोई नहीं दिखाता और हम पागल उनकी झूठी खुशी देखकर अपनी सच्ची लाइफ से नफरत करने लगते हैं। करेक्ट। अब एक नया फ्रेज सीखते हैं जो इस सिचुएशन के लिए परफेक्ट है। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। घास हमेशा दूसरी तरफ हरी लगती है। ये तो हमने हिंदी में भी सुना है। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। एब्सोल्युटली लीसा, इंग्लिश इज ऑल अबाउट कॉन्टेक्स्ट। चलो इसका ब्रेकडाउन करते हैं। गाइज, फ्रेज है द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। इसका मतलब है हमें हमेशा लगता है कि दूसरों की लाइफ हमसे बेहतर है। एग्जाम्पल, डोंट बी जेलस ऑफ हिम, रिमेंबर द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। मतलब उससे जलो मत, याद रखो दूर से सब अच्छा दिखता है। ग्रेट जॉब लीसा। अब मैं एक पर्सनल स्टोरी शेयर करना चाहता हूं जो शायद थोड़ी वल्नरेबल हो, बट आई थिंक इट विल हेल्प अस सब्सक्राइबर्स एट इंग्लिश शिक्षा विकास माइंडसेट। वाओ टोनी, द रोबोट इमोशनल हो रहा है। दोस्तों, ये मोमेंट रिकॉर्ड कर लो। बताओ टोनी, क्या हुआ था? कुछ साल पहले मेरा एक कलीग था, लेट अस कॉल हिम राहुल। हम दोनों ने साथ में करियर स्टार्ट किया था। हमारी स्किल्स सेम थी। इनफैक्ट मैं डेटा एनालिसिस में उससे बेहतर था, लेकिन प्रमोशन उसे मिला। ही बिकेम द टीम लीड। आउच, ये तो दिल पर लगती है बात। जब मेहनत तुम करो और प्रमोशन कोई और ले जाए तो गुस्सा तो आएगा ही। गुस्सा नहीं लीसा, जेलसी। आई क्वेश्चन माई सेल्फ, वाई हिम एंड नॉट मी। मैं रात को सो नहीं पाता था, मुझे लगता था मैं फेलियर हूं। जब हम टीम लंच पर गए तो मैं स्माइल कर रहा था, पर अंदर से मैं चाहता था कि वो फेल हो जाए। दैट इज डार्क टोनी, पर हम सब ने ये फील किया है। मैंने भी। जब मेरी कजिन की शादी हुई थी और उसका लहंगा मेरे लहंगे से महंगा था, तो मुझे लगा था कि मेरी शादी की पिक्स खराब हो गई हैं। ये हम इंसानों की फितरत है। यस, बट लॉजिक सेव्ड मी। मैंने रियलाइज किया कि राहुल की सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि मैं फेल हो गया हूं। सक्सेस इज नॉट अ फाइनाइट पाई। पाए? मुझे भूख लग गई टोनी। पाए की बात मत करो, बट एक्सप्लेन करो ये कॉन्सेप्ट। फाइनाइट पाई का मतलब है कि अगर एक पिज्जा है और राहुल ने बड़ा पीस ले लिया तो मेरे लिए कम बचेगा। पर सक्सेस पिज्जा नहीं है, सक्सेस इनफाइनाइट है। अगर राहुल जीत रहा है तो मैं भी जीत सकता हूं। दुनिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। वाह, क्या बात है। दोस्तों, ये है विकास माइंडसेट जो हम इस चैनल पर सिखाना चाहते हैं। सक्सेस कोई पिज्जा नहीं है जो खत्म हो जाएगा, सबके लिए काफी है। अगर आपका दोस्त तरक्की कर रहा है तो सेलिब्रेट करो, जलो मत। इसीलिए हमारा नेक्स्ट फ्रेज है, अ राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल बोट्स। समुंदर की लहर सब नाव को ऊपर उठाती है टोनी। आज तो तुम फुल फिलोसॉफिकल मूड में हो। इट इज प्रैक्टिकल लीसा। अगर आपके सर्कल में लोग सक्सेसफुल हैं तो वो आपकी भी हेल्प कर सकते हैं। कनेक्शंस, रेफरल्स, मेंटरशिप। दोस्तों, फ्रेज नोट करो, अ राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल बोट्स। इसका मतलब है जब आपकी कम्युनिटी या दोस्तों की तरक्की होती है तो उससे आपका भी फायदा होता है। इसलिए दोस्तों की सक्सेस पर ताली बजाओ ताकि कल वो आपकी सक्सेस पर ताली बजाएं। अब आते हैं सोल्यूशन पर। हमने प्रॉब्लम समझ ली, वोकैबुलरी सीख ली, पर जेलसी को हैंडल कैसे करें? हाउ डू वी स्टॉप द पेन? हाँ टोनी, बताओ। क्योंकि ज्ञान देना आसान है, पर जब जलन होती है तो कंट्रोल करना मुश्किल होता है। कोई प्रैक्टिकल टिप दो। फर्स्ट स्टेप इज अवेयरनेस। मानो कि तुम्हें जलन हो रही है, नेम इट टू टेम इट। मतलब झूठ मत बोलो कि आई एम फाइन। शीशे में देखकर बोलो, हाँ मुझे जलन हो रही है और ये नॉर्मल है। जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो वो फीलिंग थोड़ी हल्की हो जाती है। सेकेंड स्टेप इज ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड साइंटिफिकली कोर्टिसोल लेवल्स को कम करता है, जो स्ट्रेस हार्मोन है। ग्रैटिट्यूड मतलब शुक्रगुजार होना। दोस्तों, रोज सुबह उठकर 3 चीजें सोचो जिनके लिए आप थैंकफुल हो। मैं सोचती हूँ कि शुक्र है मेरे पास बाल हैं, शुक्र है मेरे पास कॉफी है, और शुक्र है टोनी जैसा बोरिंग दोस्त है जो मुझे इंग्लिश सिखाता है। वेरी फनी लीसा, बट येस, ग्रैटिट्यूड शिफ्ट्स योर फोकस फ्रॉम लैक टू अबंडेंस। आप वो देखना शुरू करते हैं जो आपके पास है, ना कि वो जो नहीं है। और तीसरा स्टेप मैं बताती हूँ, सोशल मीडिया डिटॉक्स। दोस्तों, अगर किसी इन्फ्लुएंसर को देखकर मूड खराब होता है तो अनफॉलो बटन दबा दो, कोई पाप नहीं लगेगा। अपनी मेंटल हेल्थ सबसे पहले है।
लॉजिक डिक्टेट्स दैट इफ एन इनपुट कॉजेज अ सिस्टम एरर, रिमूव द इनपुट। अगर इंस्टाग्राम सैडनेस दे रहा है तो डिलीट इट फॉर अ वीक। बिल्कुल सही। अब टोनी, टाइम है एक क्विक रिकैप का और हमारे व्यूअर्स को एक चैलेंज देने का। राइट, आज हमने सीखा जेलसी वर्सेस एनवी, द कंपैरिजन ट्रैप और इनफाइनाइट पाई माइंडसेट। हमने फ्रेजेस सीखे ग्रीन आइड मॉन्स्टर, कीपिंग अप विद द जोन्सेस और ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। और दोस्तों, आपका चैलेंज ये है कि नीचे कमेंट्स में हमें बताइए एक चीज जिसके लिए आप आज ग्रेटफुल हैं। सिर्फ एक चीज इंग्लिश में लिखने की कोशिश करें, जैसे आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फैमिली या आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस वीडियो। यस, प्लीज कमेंट बिलो, हम हर कमेंट पढ़ते हैं। और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो लाइक बटन को स्मैश करें और शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो हमेशा कंपेयर करते रहते हैं। और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं ताकि जब भी हम नई वीडियो लाएं आपको सबसे पहले पता चले। इंग्लिश शिक्षा विकास माइंडसेट फैमिली का हिस्सा बने।